जब मजलिसों के लिए कदम तेज़ी से निकले तो वो इस बात की ज़मानत है कि उस दिन हलाल खाया है। और अगर कदम मजलिसों में आने के बाद फ़र्श अज़ा तक ले आए तो फिर ये इस बात की ज़मानत है कि कल भी हलाल ही खाएंगे। पता नहीं महसूस कर पा रहे हो कि नहीं महसूस कर पा रहे हो। हमारे यहाँ ये रिवाज बढ़ता चला जा रहा है बाहर खड़े होकर मजलिसें सुनने का। और मैंने अभी हसन भाई याद नहीं है, मैंने किसी शहर में ये कहा कि अगर 10 साल तक तुम्हारे बड़ों और तुम्हारे बच्चों ने बाहर खड़े होकर मजलिसें सुनी हैं और फ़र्श अज़ा पे बैठना छोड़ दिया तो तुम्हारे बच्चों के बच्चे पार्किंग में कार में बैठ के मजलिसें सुनेंगे, फ़र्श अज़ा पे नहीं बैठेंगे। इसलिए ख़ुद भी फ़र्श अज़ा पे बैठें और बच्चों को भी बैठना सिखाएं, इसलिए कि आप उस मजलिस में बैठे हैं जहां वजूद ज़हरा फ़र्श अज़ा को अर्श अज़ा बना देता है। ठीक है। किरदार सैयदा मैं सोचता हूँ आज की इस मजलिस के लिए, जनरली मैं इस वक्त जब बैठता हूँ यहाँ पे तो देर हो चुकी होती है और वक्त ही नहीं रहता, लेकिन आज थोड़ा बहुत वक्त मेरे पास है, स्पेस है, तो मैं एक मौजू मुकम्मल कर सकता हूँ आपके सामने और फिर मसाइब और नोहा हो जाए ताकि कम से कम जो है अज़ान के पहले आप एक मजलिस जो प्रॉपर मजलिस होती है मुकम्मल। और बहुत से इस मजलिस में ख़ास तौर से हमारे दूसरे मसलक के भी लोग होते हैं, दूसरे भी सुनने वाले होते हैं। बिलखुसूस आप जानते हैं कि हमारे हसन अहमद भाई और इनकी पूरी फैमिली में काफ़ी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ और कनेक्शंस हैं, उसके सबब इनकी मोहब्बत से लोग दर सैयदा तक और मजलिस अज़ा और फ़र्श अज़ा तक आते हैं। तो कम से कम उनको ये पता चलना चाहिए कि शियों में जब बयान होता है, भाई पूरी तवज्जो, तो क्या बयान होता है। मैं पर्सनली मिंबर का इस्तेमाल अंजुमनबाजी के लिए सही नहीं समझता हूँ, या लोकल पॉलिटिक्स डिस्कस करने के लिए सही नहीं समझता हूँ, या इलाक़ों की सियासत के लिए सही नहीं समझता हूँ। उसके लिए बहुत सारे मंच हैं, आप मंचों से बात कर सकते हैं, ग्रुप्स बना सकते हैं, व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हैं। मिंबर तो सिर्फ ज़हरा के बाबा के लिए है। यहाँ पे जब बात हो तो ज़हरा के बाबा की हो, ज़हरा के शौहर की हो, ज़हरा की हो और ज़हरा के बच्चों की हो। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं किरदार सैयदा से गुफ्तगू शुरू करता हूँ ताकि आपको एक कैरेक्टर समझ में आए। देखिए, आप इसे ऐसे समझें, आप ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। भाई 10वीं क्लास हर बच्चा पास करता है, माजिद पूरी तवज्जो, 10वीं क्लास हर बच्चा पास करता है, ठीक है। ग्रेजुएट भी हर बच्चा होता है। भाई 21 साल का हो गया, ग्रेजुएट हो गया। अचानक में आपके सामने 7 साल का एक बच्चा लाया जाए और कहा जाए साहब ये बहुत होशियार है, आप थोड़ा बहुत इज्जत करेंगे। कहा जाए साहब ये होशियारी नहीं है, हमारे शहर का सबसे आकिल तरीन इंसान है, तो आप थोड़ा और चौंकेंगे कि शहर का आकिल तरीन 7 साल का बच्चा। फिर कहा जाए कि साहब आप समझ नहीं पा रहे हैं, हम जो इस बच्चे के बारे में समझाना चाह रहे हैं, 7 साल में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है। ये बच्चा 7 साल में ऑक्सफोर्ड में पढ़ाता है और ऑक्सफोर्ड वालों को ये मानना पड़ता है कि इतनी कमसिनी में दुनिया में इतना जानने वाला कोई बच्चा है ही नहीं। तो अब इस बच्चे के कमालात बढ़ जाएंगे ना। क्यों? क्योंकि ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर होना कमाल है, मगर इतना बड़ा कमाल नहीं, बहुत सारे होते हैं। तो उस कमाल को हासिल करने की एक उम्र होती है। एज में आदमी प्रोफेसर होता है, एज में आदमी लेक्चरर होता है, एज में आदमी कोई बड़े कमाल हासिल करता है, ठीक है ना। जब हम हज़रत ज़हरा के कमालात के सिलसिले पर गुफ्तगू करते हैं तो ये जहन में रखिए कि एज सिर्फ 18 है और इस 18 में वो कायनात की पूरी औरतों की सरदार है। पता नहीं आप गौर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। भाई यही से अपने आप को जगा लीजिए। मैं आप में से किसी की शहजादी का तस्करा कर रहा हूँ और आप में से किसी की जद्दा का तस्करा कर रहा हूँ, मगर आप में जिनका तस्करा मैं करने जा रहा हूँ उनके सामने आप सबकी आंखें बंद और आपके सबके सर झुके रहते हैं। तो अकीदतों को अपने उजागर कर लेना। और मैं वो किरदार पेश करने चला हूँ कि जो सिर्फ आपके यहाँ मिलता है और किसी के यहाँ वो किरदार नहीं मिलता। हम किसी भी स्कूल ऑफ थॉट की कोई भी, देखिए लाइव टेलीविज़न पे मैं हूँ तो मेरी मजबूरियाँ समझिएगा, मेरे अल्फाज के अंदर क्या है उसे आप ही महसूस कीजिएगा। चूँकि जो मुझे लाइव सुन रहे हैं शायद वो महसूस ना कर पाए, मैं बहुत एहतियात करूँगा, मगर मुझे इतना भी एहतियात करने पर आप मजबूर मत कीजिएगा कि फिर मैं आज की तारीख़ ही भूल जाऊँ कि ये कौन सी तारीख़ है और हम किस लिए बैठे हैं। क्योंकि हम
सारे तहजीब का ख्याल रखेंगे, मगर जब जहरा का दुश्मन सामने आएगा तो कुछ याद नहीं रखेंगे। पता नहीं कहाँ बैठे हो। भाई हसन भाई, आप मुत्तफ़िक़ हैं मुझसे, ये सारे लोग मुत्तफ़िक़ हैं, आप मुझसे मुत्तफ़िक़ हैं। अगर जहरा का कातिल सामने आएगा तो भैया कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई मामला नहीं है, कोई इधर उधर की बात नहीं है। हम तो दुनिया के सारे इंसानों से कहना चाहते हैं, जो जहरा के साथ है हम उसके साथ हैं, जो जहरा के साथ नहीं हम भी उसके साथ नहीं, हमारी औलाद भी उसके साथ नहीं, हमारी नस्ल भी उसके साथ नहीं, हम आज भी उसके साथ नहीं और रोज़े महशर भी उसके साथ नहीं। क्लियर है? आपका यही अकीदा है ना? इसमें कहीं कोई ऐसा तो आदमी नहीं है जो थोड़ा सा समझौते की हालत में अपने आप को महसूस कर रहा हो। तो मैं उससे आग्रह करूंगा और गुजारिश करूंगा कि वो अपने कान बंद कर ले, मेरी तकरीर ना सुने। उसे तकलीफ़ हो सकता है, कष्ट हो सकता है, मगर मैं नहीं भूल सकता कि मैं किस तारीख़ में मजलिस पढ़ रहा हूँ। मैं जो कुछ कह रहा हूँ पूरे होश व हवास में कह रहा हूँ। मुझे मालूम है कि रसूल ने ही बताया है दुरूद भेजना है, और रसूल ने ही बताया है लानत भेजनी है, और फिर रसूल नहीं बताया है कि तुमको किरदार बता देंगे कि तुम्हें दुरूद कहाँ भेजना है और लानत कहाँ भेज। ठीक है, अब बस साथ रहिएगा और मैं एक एक चीज़ आपसे क्लियर करता चला जाऊंगा। किरदार है सैयदा, ये जो तुम दुरूद पढ़ते हो ना, इस दुरूद की सबसे ज़्यादा दुनिया में इसे फैलाने का जो सबसे ज़्यादा काम किया है वो सैयदा ने किया है। ये जो नारे तुम लगाते हो ना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, इस नारे की हिफाजत किसने की है? सैयदा ने की है। मैं जुमले बदल रहा हूँ, अगर समझ सको तो समझ लेना। वक्त इतना नहीं है कि मैं वजाहत करूँ और व्याख्या करूँ, समझते चले जाना। अगर तुम्हारे पास आशूर है तो वो जहरा की बेटी ज़ैनब का सदका है, और अगर तुम्हारे पास गदीर है तो वो मोहम्मद की बेटी जहरा का सदका है। अल्लाह की कसम, ऐसे कंडीशंस में गदीर की हिफाजत जहरा ने की है जब गले पे छुरी रख दी जाती थी सिर्फ इसलिए कि आपने अली का नाम लिया है। और ऐसा होता क्यों था? अब ज़रा बहुत शांति और सुकून से आपको उस वक्त के हालात समझा रहा हूँ, इस ज़माने की मिसाल देके। कॉलेज पॉलिटिक्स में तो सभी लोग जानते हैं क्या होता है। तो जब कोई नया प्रेसिडेंट चुना जाता है स्टूडेंट यूनियन का, तो पिछले प्रेसिडेंट के जितने पोस्टर लगे होते हैं उन पर अपनी तस्वीरें चिपका देता है। होता है कि नहीं होता है? होता है ना? वह मेरे साथ रहिएगा और यही मिसाल अगर आप समझ गए तो आपको सारे इस्लामी हालात समझ में आ जाएंगे। अब देखिए, अपने जहन में, अपने दिमाग में एक तस्वीर लाइए, और वो तस्वीर ये है कि रसूल की एक बेटी है, फातिमा नाम है, और एक ही बेटी है। कितनी बेटी है जी? एक। प्रैक्टिकल दलील दूं आपको, प्रैक्टिकल दलील। वही बेटी है जो इतना रोती थी रसूल के बाद कि मदीने वालों ने कहा कि या दिन को रोएं और या रात को रोएं। ये बात किससे हुई? अगर दूसरी बेटी होती तो दूसरों से भी होती। मैं देखो, पॉलिटिकल संदर्भ में मेरी तकरीर सुनना तो समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूं। भाई अगर दूसरी बेटी होती तो वो भी रो रही होती, और जब वो रो रही होती तो उसका भी नाम होता कि भाई फलां के घर गए और कहा कि साहब इतना ना रोएं, और फलां के घर गए और कहा कि इतना ना रोएं। तो ये रिवायत तो सिर्फ हजरत ज़हरा के लिए है कि मदीने वालों ने कहा कि या दिन को रोएं और या रात को रोएं। मतलब एक ही बेटी थी, एक बेटी थी जिसको यह कहा गया कि या रात को रोएं या दिन को रोएं। अब किरदार ज़हरा देखें। एक तरफ तो किरदार ज़हरा यह है कि इमाम हसन फरमाते हैं कि मैंने अपनी माँ को तहज्जुद में उन लोगों के लिए दुआ करते सुना जिनसे मेरी माँ राज़ी न थी, और मैंने सुबह को उनसे पूछा कि माँ जिनसे आप राज़ी नहीं हैं उनका नमाज शब में तज़किरा क्यों कर रही हैं और उनके लिए दुआ क्यों कर रही हैं? तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा वो भूल गए हैं कि मैं मोहम्मद की बेटी हूँ, मैं कैसे भूल जाऊँ कि मैं फातिमा हूँ। ठीक है, बस ऐसे ही चलते चले जाइए मेरे साथ आप। ठीक है, तो ये फातिमा का किरदार है कि दुश्मनों के लिए भी दुआ है। और उसी शहर के हमसाये ये कह रहे हैं कि हमें प्रॉब्लम हो रही है, या रात को रो लीजिए या दिन को रो लीजिए। तो ज़हरा ने क्या रोना छोड़ा? मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ, ज़हरा ने रोना छोड़ा? नहीं छोड़ा ना। रोना कभी मत छोड़ना, क्योंकि जब ज़बान नहीं बयान कर पाती तो आंसू बोलने लगते हैं। ये जो आज तुम बोल रहे हो ना, ये उस ज़हरा के आंसू हैं जो आज बोल पा रहे हो। ना बोल पाते अगर ज़हरा के आंसू ना होते। तो अब सियासत की ये मिसाल कि जब कोई नया प्रेसिडेंट बनता है तो पिछलों के पोस्टर्स ख़त्म कर देता है, और वो चाहता है कि चाहे वो जैसे जीता हो, मशीन के घोटाले से जीता हो, या एक्स्ट्रा वोट से जीता हो, या अपनी दादागिरी से जीता हो, जिस तरह से जीता हो, वो चाहता है कि अब जीत की बात सिर्फ ये होनी चाहिए कि हम ही हम हैं, दूसरा कोई
नहीं है। अब आप अज्यूम कीजिए कि एक बेटी है जो नज़र उठा के देख रही है, तो सामने जितने मकान हैं वो सारे उसके बाबा का कलमा पढ़ते हैं। जो मसीही हैं उसके बाबा की इज़्ज़त करते हैं, जो यहूदी हैं उसके बाबा की इज़्ज़त करते हैं। जितने मकान हैं सब में मौजूद जितने लोग हैं वो उसके बाबा का कलमा पढ़ते हैं। किसके बाबा का? उस बेटी के जो दरवाजे पर खड़ी है, मगर गवर्नमेंट उसकी नहीं है। ये पॉलिटिकल मिसाल है, पॉलिटिकल लोग समझ सकते हैं। भाई समझ में नहीं आ रहा, वोट सारे उसके हैं, हुकूमत किसी और की है। जब वोट सारे उसके हैं तो हुकूमत किसी और की कैसे हो सकती है? तो दो ही बातें हैं कि या तो ये सारे वोट मुनाफिक हैं, ये बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, और या फिर हुकूमत ने कोई घोटाला किया है, हक किसी का था और छीना किसी से गया। अब ये मैं सारा सीन आपकी नज़रों के सामने इसलिए क्रिएट कर रहा हूं कि आप फिर किरदारे फातिमा के सिलसिले से जो गुफ्तगू होगी मेरे साथ चल पाएंगे। कंडीशन आपकी समझ में आ रही है ना? वो जब खड़ी हो रही हैं तो सब कुछ उनका उनके बाबा का है। कलमा पढ़ने वाले उनके बाबा के, अजान देने वाले उनके बाबा के, मस्जिद में जाने वाले उनके बाबा के, मजमा उनके बाबा का, भीड़ उनके बाबा की। और कितनी बड़ी भीड़ भाई, आखिरी साल में 1.25 लाख पैसे वाले मुसलमान थे, तो गरीब कितने होंगे? तो जिसकी सारी भीड़ है, सत्ता भी तो उसी की होनी चाहिए ना, कंट्रोल भी उसी का होना चाहिए, गवर्नमेंट भी उसी की होना चाहिए, गवर्नेंस भी उसी के होने चाहिए, एमएलए एमपी भी उसी के होने चाहिए, गवर्नर भी उसी के होने चाहिए। लेकिन भूख है तो जहरा के घर में, प्यास है तो जहरा के घर में, प्रॉब्लम है तो जहरा के घर में। ये क्या है, क्या हो रहा है? इसका मतलब यह है कि हुकूमत ने षड्यंत्र के तहत कुछ ऐसा किया है कि जिससे जहरा को जहरा के हक से अलग कर दिया है। आप तो बड़े सादे हो, आप लोग कहते हो बाग़े फिदक। बाग़े फिदक जहरा के हकों में से एक हक है, सिर्फ जहरा का हक बाग़े फिदक नहीं है। आप लोग बड़े सादे हो, भोले हो, भोलेपन में बोलते हो। आप पॉलिटिकली एंगल से हिस्ट्री ऑफ इस्लाम पढ़िए और अपने मासूमा का दिफा कीजिए तो आपको समझ में आएगा कि उस जमाने में क्या हो रहा था। मेरे साथ चलिएगा, कैसे हालात थे। मैंने जहरा की बात की ना कि जहरा के घर में भूख है, जहरा के घर में प्यास है, जहरा के घर में परेशानी नहीं। जो जहरा के चाहने वाले हैं उनके भी यही हालात हैं। जो ओरिजिनल हैं, जो मुनाफिक नहीं हैं, जो असल में उनके वोट हैं, जो उनके लिए खड़े होने वाले हैं, जो उनके लिए जागने वाले हैं, उनके लिए बोलने वाले हैं, उनके लिए लड़ने वाले, उनकी हालत क्या है। बीच भीड़ में अली फरमा रहे हैं कि मेरे अबूजर के घर में 3 दिन से फाका है। कौन कह रहा है? अली कह रहे हैं। किसके लिए कह रहे हैं? अबूजर के लिए कह रहे हैं। कंडीशन बता रहा हूं उस जमाने की, और उसके बाद ईमान देखिएगा, गुफ्तगू खुद ब खुद शुरू हो जाएगी। पूरी तवज्जो आप सबकी। फरमाते हैं मेरे अबूजर के कमाल का मुकद्दर है ना जिसे अली अपना अबूजर कहे। मेरे अबूजर के घर में 3 दिन का फाका है। हाकिम ने पुलिस के हाथों थैलियां भिजवाई हैं। अबूजर ने दरवाजा खोला, पुलिस ने कहा कि हमें हाकिम ने भेजा है। क्यों भेजा है? कहा ये थैलियां लेके। अब हमारे और आपके ज़माने का कोई भी चाहने वाला होता तो क्या करता? ठीक है ना, बिल्कुल देसी अंदाज से आपने जवाब दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फर्शहज़ा पे बिल्कुल इसी तरह सुना करें ताकि मुझे लगे कि आप मुझसे बिल्कुल वाबस्ता हैं। चूँकि दूर नहीं होना चाहिए, दूरी नहीं होनी चाहिए पढ़ने वाले और सुनने वाले में, चूँकि जिक्र एक ही मौला का कर रहे हैं। मैं भी अपने मौला का और उसी मौला का आप सुन रहे हैं। जनाब अबूजर के ज़माने में क्या हो रहा है और कौन बता रहा है? इसके रावी कौन है? खुद अली है। कहते हैं मेरे अबूजर के घर में ये कंडीशन है। उस कंडीशन में हाकिम ने पुलिस वालों को भेजा, थैली हाथ में थी। थैली किसको देने के लिए आए थे? अबूजर को। अबूजर ने दरवाज़ा खोल के कहा कि तुम गलत जगह आ गए हो, तुम गलत जगह आ गए हो। अपने जवानों को हदिया देने जा रहा हूँ ये जुमला, तुम गलत जगह आ गए हो। उन्होंने कहा नहीं, सही जगह आए हैं, हमें पता है आप अबूजर हैं, हमें पता है ये घर आपका है। तो फरमाते तुमने एक वक्त में, हसन भाई पूरी तवज्जो, तुमने एक वक्त में 2 गलत काम किए। पुलिस वाले कहते हैं कि कौन से गलत काम? कहा पहले तो तुमने ये सोचा कि तुम मुझे ख़रीद लोगे। देखिए अब ये पॉलिटिकल संदर्भ में समझिएगा, चूंकि पॉलिटिक्स में लोगों को खरीदा जाता है, ठीक है ना। अब इसलिए समझिएगा, सत्ता करने वाले, हुकूमत करने वाले, गवर्नमेंट रखने वाले क्या करते हैं? अपोजिशन के जितने सपोर्टर होते हैं उसे अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं। तो क्या कह रहे हैं जनाब अबूजर? पहले तो तुमने ये सोचा, मैं दुआ करूंगा जो दूसरा जुमला अबूजर का है उसको समझने की मौला आपको ताकत दे। पूरी तवज्जो चाह रहा हूं। पहले तो तुमने ये सोचा कि तुम मुझे खरीद लोगे, दूसरे तुम ये सोचते हो कि मैं अपना अली बेच दूंगा। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? तो जो किरदार ज़हरा को लेकर आगे चलेगा, जो किरदार ज़हरा को समझेगा, ना वो खुद बिकेगा ना अपना अली बेचेगा। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाह। सलामत रहे। मौला सलामत रखे। देखिए ये जो जुमला अब मैं कहने जा रहा हूँ, चूँकि कमाल का वक्त है,
लोग कहते थे तबर्रा नहीं होना चाहिए, समाज में ही तबर्रा फैल गया, भाई भाई से परहेज़ कर रहा है, दूर खड़ा होकर बैठ रहा है, तो फर्शियाज़ा हम पास पास बैठे हुए हैं। आपने गौर नहीं किया मैंने एक जुमले में क्या कहा। लोग हिजाब के पीछे पड़े हुए थे, वहाँ तो औरतों के हिजाब का मसला होता है, मर्दी हिजाब करके चल रहे हैं चारों तरफ। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाह। अब समझिएगा कि ये कोरोना काल में जब मुसीबत चारों तरफ बढ़ गई, अब ये मिसाल देकर मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। जब चारों तरफ मुसीबत बढ़ गई तो जो बड़े पढ़े लिखे डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि आप परेशान ना हो, आप लोगों को कहने में और बहकावे में ना आए, अपना टेस्ट खुद ही कर सकते हैं। तो उन्होंने ये तरकीब बताई कि अपना टेस्ट करने के लिए अपनी सांसें रोक लो। सांसें 17 सेकंड से 32 सेकंड तक अगर रुक जाती हैं तो आपको कोरोना नहीं है। देखिए लोग पहले ही बोल रहे हैं नहीं है, क्योंकि ये सबको पता है। मैं कोई नई न्यूज़ नहीं दे रहा हूँ, ये भारत के टेलीविज़न बल्कि दुनिया के टेलीविज़न में सबको पता है कि आपको सेल्फ टेस्ट करना है कोरोना का। तो सांस रोक लीजिए, सांस रोक लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। कॉमन टेस्ट है, कहीं अस्पताल में नहीं जाना है, अपनी सांस रोक लीजिए। 17 सेकंड से 32 सेकंड तक सांस अगर रुक गई तो मतलब समझिए कि कोरोना नहीं है। क्यों? इसलिए कि फेफड़ा ख़त्म हो जाए तो फिर सांसें कोई रोक नहीं सकता। ऐसा ही एक टेस्ट 1400 बरस पहले रसूल ने बताया था कि मुनाफिकत को चेक करना है तो अली का तज़किरा कर दो, जहां लोगों का दम घुटने लगे। साथ मिलके मौला सलामत रखे। तो देखिए ये टेस्ट है हमारे यहाँ, ये टेस्ट है, समझ रहे हैं ना। अभी आप टेस्ट से गुजर रहे थे, ये जो था। और जहाँ कहीं आप देखिए, जहाँ कहीं देखिए कि नारा लगाने के बाद या नारा लगने के बाद या जवाब देने के पहले या जवाब देने के बाद किसी का चेहरा उतर रहा है, तो ये समझ जाइए कि सेहत में प्रॉब्लम है। अब बस समझते चले जाइएगा, सेहत में प्रॉब्लम है। सेहत अच्छी होगी, सेहत अच्छी होगी तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ज़िक्र मौला का आया तो चेहरा मुस्कुराता है, ज़िक्र मौला का आया तो चेहरा खुश होता है। और मुझे पता नहीं, शायद पिछली मजलिस में मैंने अभी यहाँ पे दोलड़ी में पढ़ी 3-4 दिन पहले, तो मैंने जुमला कहा कि नहीं कहा, मगर आपको आपकी खिदमत में, चूँकि मैं देख रहा हूँ दिल्ली दोलड़ी और अलग अलग जगह का बहुत दूर दूर का मजमा यहाँ बैठा हुआ है, तो मैं वो जुमला पढ़ के और अपने मौजू पर वापस पलट के और अपने मसाइब पूरी तवज्जो कि दरबार में हाकिम ने ये जो आप मुस्कुरा के जवाब देते हैं ना, इसका रीज़न क्या है? ये जो आप मुस्कुरा के आप नारा लगाते हैं, खुद ही जवाब देते हैं, खुद में ही खुश रहते हैं, खुद में ही मुस्कुराते हैं, कोई किसी से नहीं पूछता भाई क्यों मुस्कुरा रहे हो। कभी देखा है आपने कि शिया नारे हैदरी लगाने के बाद दूसरे से पूछ रहा भाई तुम्हें खुशी हो रही है क्या? नहीं पूछता, बिल्कुल ऐसे नहीं पूछता जैसे शक्कर खाने के बाद कोई किसी से नहीं पूछता तुम्हें मीठा लग रहा है क्या। तो सीधी सी बात है ना, शक्कर खाएगा तो मीठा लगेगा, मिर्चा खाएगा तो तीता लगेगा। ये सीधी सिंपल सा फार्मूला है, ठीक है ना। पानी होगा तो आप जब छुएंगे तो मुलायम होगा, दूध देखेंगे तो सफ़ेद होगा, तेल देखेंगे तो उसका एक रंग होगा। आप समझ रहे हैं, सीधी सी चीज़ें हैं। तो बस ज़रा मेरे साथ रहिएगा। अब मैं जिस तरफ आपको लेके जाना चाहता हूँ वो बहुत अहम पड़ाव है। अल्लाह की कसम कोई भी शिया किसी से नहीं पूछता कि हमने नारे हैदरी लगाया, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं, आप हंस क्यों रहे हैं, कोई चेहरा ही नहीं देखता किसी का। इसलिए नहीं कि सबको पता है कि यहाँ बैठने वाले कौन लोग हैं, इब्तदा क्या है, इंतहा क्या है। हम तो इब्तदा से इंतहा, इंतहा से इब्तदा इसलिए समझते रहते हैं कि हमें पता रहता है, जैसे लोगों को पता रहता है कि हफ्ते के दिन में शनिचर के पहले क्या होगा और जुमे के बाद क्या होगा। भाई आपने गौर नहीं किया इस जुमले को। भाई लोगों को पता होता है कि शनिचर के पहले क्या होगा। देखिए कभी कभी क्या होता है, आदमी ना लफ्ज़ों का इस्तेमाल करता है अपने मतालिब को बयान करने के लिए, और वही लफ्ज़ कई मानों के साथ होते हैं। तो समझिएगा कि देखिए हम वो कौम हैं कि हमें पता होता है कि इब्तदा कहाँ है, इंतहा कहाँ है। हमें पता होता है कि मंगल क्या है, बुध क्या है, हमें पता होता है फिरोज़ा क्या है, अकीक़ क्या है। गांव की ज़बान में एक बात कहूँ तो हमें पता होता है कि शनीचर छत पे जाके खड़ा भी हो जाए तो जुमा के बराबर नहीं हो सकता। देखो मुझे मजबूर ना करो कि मैं वो ज़बान इस्तेमाल करूं कि जो ज़बान में नहीं कर सकता इस वक्त इस्तेमाल, मगर आज के संदर्भ में हिंदी का जुमला इस्तेमाल कर रहा हूं। आज के संदर्भ में सुनना कि मैं क्यों कह रहा हूं और किस लिए कह रहा हूं। इसलिए कि मेरा अकीदा शामिल है, ताकि मरूं तो तुम कह सको कि कल्ब रुशैद इस बात पे कोई भी समझौता नहीं करता था कि जलते हुए जहरा के दरवाजे के इस तरफ कुछ लोग हैं, जलते हुए जहरा के दरवाजे के उस तरफ कुछ लोग हैं। तुम्हें आज की रात तय करना ही पड़ता है कि तुम दरवाजे के इस पार खड़े हो या उस पार खड़े हो। ये तय है। तो सुनिए और गौर से सुनिएगा। हाकिम ने किसी को बुलाया, बुलाने के बाद कहा कि अच्छा ये बताओ तुम मुझे जानते हो। उसने कहा आप खुद ही बताइए अपने बारे में, आप क्या बताना चाहते हैं। हाकिम ने अपने बारे में बताया और कहा कि अच्छा तुमको पता है मेरे बाद कौन होगा। असल में पूरी तवज्जो चाहता हूँ, तुम्हें पता है मेरे बाद कौन होगा। तो कहा जी आप ही बताइए। उनका जी मैं बताता हूँ। और फिर पूछा कि अच्छा ये बताओ कि मेरी फजीलत तुम्हारे लिए कितनी आश्कार है,
कितनी साबित है, कितनी खुली, मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो खामोश है। तो फिर दूसरा सवाल क्या, अच्छा ये बताओ रूए ज़मीन में सबसे अफजल कौन है? उसने कहा जी ये सवाल तो बहुत सादा और बहुत आसान और सरल है, और इसका जवाब ये है कि रूए ज़मीन में अली से बेहतर कोई नहीं है। रूए ज़मीन में बस जो आखिरी जुमला बोलने जा रहा हूँ ना, इसे सुन लेना अपने जवानों, तुम्हें हदिया कर रहा हूँ, पूरी तवज्जो चाहता हूँ। रूए ज़मीन में अली से बेहतर कोई नहीं है। हाकिम ने 2 लोगों को बुलाया और कहा इसे खूब मारो, और इतना मारो कि ज़ख्मी कर डालो। इसे खूब मारा गया, खूब पीटा गया, ज़ख्मी करके उसे फिर लाया गया। फिर हाकिम ने वही सवाल दोहराया और फिर पूछा कि बताओ रूए ज़मीन में सबसे अफजल कौन है? उनका भाई ये तो बात बहुत आसान है, रूए ज़मीन में सबसे बेहतर अली हैं रसूल के बाद, और तो कोई है नहीं। फिर कहा भाई जाओ थोड़ा सा और हाथों का इस्तेमाल करो। फिर मारा गया बेचारे को, फिर पीटा गया, और फिर बुला के पूछा गया बताओ ज़मीन पे सबसे अफजल कौन है? तो उसने कहा भाई ज़मीन पे तो सबसे अफजल, अच्छा इस वाक़े में बहुत सारे जुमले हैं जिसे मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको नतीजे तक ला रहा हूँ। भाई ये बताओ सबसे अफजल, बोले वो तो एक ही जवाब है कि रूए ज़मीन में सबसे अफजल अली इब्न अबी तालिब हैं रसूल के बाद। ठीक है, मजमा मेरा समझ रहा है ना? 3-4 बार जब उसके साथ ये हुआ तो हाकिम को ये समझ में नहीं आया कि अब इसका किया क्या जाए। तो हाकिम ने सोचा इससे पूछ लें कि ये ऐसा करता क्यों है। तो कहा ज़रा नज़दीक आ, ये बता कि तेरा जवाब क्यों नहीं बदलता? कहा सच बताऊं? कहाँ सच बता? कहा असल बात यह है कि हमारा जवाब अब तो क्या क़यामत तक नहीं बदलेगा, इसलिए कि हमारी माओं ने हमें हलाल तरीके से पैदा किया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। मिलजुल कर एक बार दुरूद पढ़े मोहम्मद वा। मोहम्मद वाले। बस 1-2 बातें और यहीं से रब्त मसाइल, पूरी तवज्जो चाहता हूँ। तो आप देखिए कि होता क्या है सियासत में कि जब कोई नई पार्टी आती है तो पुरानी पार्टी के सारे पंफलेट, सारी दीवारें जो भी वो रंगी पुती रहती हैं सबको ढक के और अपना प्रचार और प्रसार करता है। अब पैगंबर ने जितना बड़ा प्रचार और प्रसार गदीर का किया, उतना बड़ा प्रचार और प्रसार तो किसी का हुआ ही नहीं। भाई 1.25 लाख के मजमे में रसूल ने अली को हाथों पर उठा के कहा मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अली मौला। उतने बड़े ऐलान के बाद अचानक में किसी को अपनी सत्ता का ऐलान करना है तो कैसे करे? तो एक ही है ना, पावर ऑफ प्रेस, पावर ऑफ मीडिया और प्रेस का इस्तेमाल किया गया। और आज की भाषा और आज के संदर्भ में समझिएगा कि दीवारों को रंग दिया गया। किसी की फजीलत के लिए, फजीलत लिखने के लिए कलम वालों को बुलाया गया। बहुत सारी वो फजीलतें जो अहले बैत की थी उन्हें अहले बैत से हटा के दूसरे के नामों पे मुंतकिल किया गया। अलग अलग आर्टिफिशियल कोशिश की गई, इंग्लिश का जुमला इस्तेमाल कर रहा हूँ। अलग अलग एफ़र्ट्स किए गए लोगों ने इनाम लेने के लिए, हाकिम से अपना नंबर बढ़वाने के लिए, पता नहीं क्या क्या जुल्म किया। किसी ने कलम से जुल्म किया, किसी ने ज़बान से जुल्म किया, सिर्फ इसलिए कि फजीलतें अहले बैत की बारगाह से कट के दूसरी जगह पर मुंतकिल हो जाएँ। ठीक है ना? अल्लाह का बड़ा कमाल है। आप देखिए, गौर कीजिएगा, इन्होंने दीवार से फ़ोटो हटानी शुरू की तो दीवार ने बोलना शुरू कर दिया। देखिए कभी कभी ना भारी भरकम जुमले समझ लिया कीजिए। मसला ये होता है मजलिसों में हम जितने सादे जाते हैं आप उतनी ज़्यादा समझते हैं, और जहाँ थोड़ा गाढ़े हुए, सकील हुए तो वहाँ थोड़ा आप खामोश हो जाते हैं। देखिए पावर ऑफ प्रेस से आप ये तो कर सकते हैं कि दीवारें ढक दें, मगर अहले बैत का घराना वहाँ से आ रहा है जहाँ दीवारें बोलती हैं। नहीं, मैं जुमले बदल रहा हूँ। सिर्फ दीवारें ही नहीं बोलती, दीवारों पे टंगी हुई कोई तस्वीर है तो तस्वीर भी बोलती है। नहीं, अभी भी मैंने हक नहीं अदा किया। तस्वीर में अगर कालीन पे शेर बना है तो वो भी बोलता है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वा। बस मेरे अज़ीज़ान, अब चूँकि किरदार ज़हरा की बात कर रहा हूँ इसलिए 3 बातें मुझसे सुन लीजिए और यही रब्त मसाइब हो जाएगा। जनाब ज़हरा वो सबब बयान फरमा रही हैं कि मैं क्यों इस दुनिया को पसंद करती हूँ। जनरली जब दुनिया का नाम आता है तो लोग दुनिया के ख़िलाफ़ बड़े बड़े जुमले, दुनिया ख़राब, दुनिया बेकार, दुनिया ऐसी, दुनिया वैसी। अरे भाई, तुम्हें किसी ने मना थोड़ी किया है। इस दुनिया में तुम्हें जीना है तो मुख्तार बन के दिखाओ, इस दुनिया में तुम्हें जीना है तो वैसे करनी बन के दिखाओ, इस दुनिया में तुम्हें जीना है तो अबूज़र बन के दिखाओ, मिक़दाद बन के दिखाओ। तुम्हें तो गलत बनने से मना किया गया है, गलत बनने से रोका गया है। दुनिया में अच्छा बनने से थोड़ी रोका गया है। तो अब जो खुसूसी बात है यही मैसेज होगा और यही मेरी तकरीर का एंड है, मेरी मजलिस का एंड है। मसाइब के पहले शहज़ादी फरमाती हैं जो पहला सबब है मेरी दुनिया को पसंद करने का वो तिलावत कलाम पाक है। क्या? तिलावत कलाम पाक। कि हम इस दुनिया को इसलिए पसंद करते हैं कि हम यहाँ तिलावत कलामुल्लाह कर सकते हैं।
हमें मौका मिलता है कि हम अल्लाह के कलाम की तिलावत करें। अगर आप कनीज़ान ज़हरा हैं जो पस पर्दा हमें सुन रही हैं, और आप उलमाए मौला अली हैं जो मुझे सामने देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि हम क्यों अल्लाह के कलाम से दूर हैं। रमज़ान के एक महीना 11 महीने के बाद आता है, और उस एक महीने में एक बार कुरान हम ख़त्म करते हैं, और वो भी समझ के ख़त्म नहीं करते, बस ऐसे ही ख़त्म कर देते हैं कि 13वां पारा आज ख़त्म कर दिया और 14वां कल हो गया, और इस बात पे खुश होते हैं कि 20 पेज पे आँखों ने सफ़र कर लिया और नज़रों ने सतरों को चूम लिया। समझ में तो कुछ नहीं आया, चूँकि आप अरबी पढ़ रहे हैं, अरबी आपको आती नहीं है, जबकि कुरान अपने आप को समझ के पढ़ने का हुक्म देता है। ठहर ठहर के पढ़ो और समझ के पढ़ो, बिना समझ के पढ़ने का तो कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो ज़हरा क्या कहती हैं कि मैं पसंद करती हूँ इस दुनिया को क्योंकि मुझे कुरान पढ़ने का मौका मिलता है। दूसरा जुमला जो दुनिया के लिए जनाब ज़हरा फरमाती हैं वो ये कि दूसरों की मदद करने का मौका मिलता है। दूसरों की मदद। आजकल की प्रॉब्लम क्या है? आजकल की प्रॉब्लम यह है कि हम सब अपने लिए परेशान हैं। आप परेशान हैं, आपको बिजली का बिल भरना है, आप परेशान हैं, आपको स्कूल की फ़ीस देना है, आप परेशान हैं, आपको बच्चा बाहर पढ़ रहा है, वहाँ कुछ पैसे भिजवाने हैं। अरे भाई, आप तो अपने लिए परेशान है ना। ये परेशानी को परेशानी थोड़ी है कि आप अपने लिए परेशान हैं। परेशानी तो ये है कि आप परेशान हैं क्योंकि चंद यतीमों से आपने वादा किया है कि शाम को मैं कुछ लेके आऊँगा, चंद गरीबों से आपने वादा किया है कि आप मदद करेंगे। मैं आपको मौला अली की उस सीरत के नज़दीक लेके चलूँ ना, इमाम हसन दफन करके वापस आ रहे हैं तो रास्ते में चंद लोग मिले हैं। बचपन से आपने ये रिवायत सुनी होगी। कोई कह रहा है कि वो जो ज़ख्म पे मरहम लगाता था वो नहीं आया, कोई कह रहा था कि वो जो बैठ के खाता था वो नहीं आया, कोई कहता था कि जो मदद करता था वो नहीं आया। तो ये किसकी सीरत है? ये अली इब्न अबी तालिब की सीरत है ना। हमारे यहाँ सोशल ख़त्म हो गया है। बीबी क्या फरमाती हैं? बीबी फरमाती हैं कि इस दुनिया में हमें दूसरे की मदद करने का मौका मिलता है, क्योंकि आखिरत में तो यकीनी तौर पर सब लोग नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। माँ बच्चे से कह रही होगी पालने का बदला यहाँ दे दो, क्योंकि भाई अम्मा कह के पुकारा आपको, और क्या चाहिए आपको, ठीक है ना, आपने सुना है ना। तो आप यहाँ पे मदद करते हैं, ये दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ क्या बीबी फरमाती हैं? क्योंकि इस दुनिया में मुझे अपने बाबा के चेहरे की ज़ियारत का शरफ़ हासिल होता है। ख़ातिमुन नबीयीन अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की ज़ियारत का शरफ़ हासिल होता है। ये 3 चीज़ें आज की इस मजलिस में मैं आपको हदिया देना चाहता हूँ, याद रखिएगा। आप अगर हिसाब करेंगे, हम सब अगर हिसाब करें, हम साल में कितनी बार कुरान पढ़ते हैं, और साल में तो छोड़ दीजिए, 10 साल में हमने कौन सा ऐसा साल गुजारा है जिसमें हमने 10 बार कुरान, 20 बार कुरान पढ़ा हो। और बस चूँकि इंग्लिश में एक कहावत है, समझ लीजिए कि बेवकूफ़ प्रॉब्लम डिस्कस करता है और पढ़ा लिखा सोल्यूशन डिस्कस करता है। तो ये पॉसिबल है कि आप कहें कि मौलाना प्रॉब्लम तो आपने बता दी, सोल्यूशन भी बताइए। तो अगर कुरान नहीं पढ़ सकते तो वज़ू करके 3 बार कुल तो पढ़ ही सकते हो। अगर कुरान के दरिया में नहीं जा सकते तो सवाब की वो हवा तो हासिल कर ही सकते हो कि अगर बावज़ू हो और 3 बार कुल पढ़ लेते हो सोने के पहले, तो फिर एक कुरान के ख़त्म करने का सवाब मिलता है। आगे चलते हैं उसी बीबी की तरफ जिसका नाम ज़हरा है। फिर वापस जो पहला जुमला बोला था, 18 बरस। इसी 18 बरस में फ़जीलत के दरिया भी हैं और इसी 18 बरस में मुसीबत की इंतहा भी है। सैयद सज्जाद अपनी दादी का तस्करा कर रहे हैं और साहिर कह रहा है, मौला रोने वाले तो बहुत लोग हैं। आदम भी रोए, नूह भी रोए, शुएब भी रोए, सुलेमान भी रोए, दाऊद भी रोए, याकूब भी रोए, यूसुफ भी रोए और आपकी जद्दा भी रोईं। उनमें और इनमें क्या फ़र्क है? सज्जाद रो के फरमाते हैं, तू मुद्दत की बात मत कर, तू शिद्दत की बात कर। ये देख कितनी शिद्दत से ज़हरा रोईं कि एक शहर के रहने वाले ये कहते हैं, बीबी या दिन में रोएं या रात में रोएं। और जब मैं आपसे कहता हूँ सैयदा का रोना, तो आप में जो बीबी को शहज़ादी मानते हैं उनसे भी कह रहा हूँ, और जो बीबी को जद्दा मानते हैं उनसे भी कह रहा हूँ, आपकी शहज़ादी और आपकी जद्दा बावाज़े बुलंद रोती है। इसलिए जब रोया करो तो ज़हरा की तरह रोया करो। इसलिए मैं पिछले 20 साल से ये जुमले पढ़ा करता हूँ। जब सैयद सज्जाद से किसी ने पूछा, मौला कैसे रोएं, तो फरमाया, आंसू का वो कतरा जो आँखों में रह जाए, मोमिन का जो आँखों से बाहर आए, सालेहीन का जो दाढ़ी के बाल तक आए, अम्बिया का जो सीने के बाल तक आए, हम इमामों का ए मेरे मौला जिसमें आवाज़ बुलंद हो जाए। सज्जाद रो के फरमाते हैं, मेरी दादी फातिमा ज़हरा। जज़ाकुमुल्लाह। आप सादात हो, आप शिया हो, आप मौलाई हो, आप चाहने वाले हो उनके, क्या आज के दिन भी मसाइब पढ़ने की ज़रूरत है?
हर मजलिस में सैयदा मौजूद होती हैं और हुसैन का मसाइब पढ़ा जाता है। आज हुसैन भी मौजूद हैं, हसन भी मौजूद हैं, रसूल भी मौजूद हैं, अली भी मौजूद हैं और ज़हरा का मसाइब पढ़ा जाना है। कौन ज़हरा, कौन सैयदा, कौन फ़ातिमा, मैं आपको कैसे बताऊं? मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। मैं आपको पहले आमादा करना चाहता हूं ताकि आप तैयार हो जाएं कि किस ज़हरा का आप मसाइब सुनने के लिए बैठे हैं। वो बीबी जो जब अपने माँ के शिकम में आई तो खदीजतुल कुबरा ने अपने शौहर रसूल खुदा से कहा, एक ऐसी औलाद जो माँ से बात करती है मेरे शिकम में है। आपने फरमाया, हाँ खदीजा, जिब्राइल ने मुझे ख़बर दी है कि खुदा मुझे बेटी अता कर रहा है और उसी बेटी के ज़रिए पूरी नस्ल को बाकी रखेगा और इमामत उसी की नस्ल में होगी। और अब आप देखें खदीजतुल कुबरा कब दुनिया से जा रही हैं और जाती हुए खदीजा से उस वक्त का सरदार और आज और क़यामत तक की बादशाहत का मालिक ख़ातमुन नबीयीन कह रहा है, खदीजा मैं चाहता हूँ आप कुछ मांगें। फरमाती हैं, नहीं मेरे सरदार, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक ही ख्वाहिश है, उम्मत से कह दीजिएगा कि मेरी ज़हरा के सामने कोई बावाज़ बुलंद बात नहीं। आपकी सदाए गिरिया यूं ही बुलंद होती रहेगी। ऐसी सदाए गिरिया होनी चाहिए कि हर वक्त का इमाम आपके वक्त के इमाम से कहे, मेहदी इसका ख्याल रखना। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम सैयदुल शुहदा के। सैयद सज्जाद जब जब याद करते अपनी दादी को बहुत रोते। सैयदा के 3 सफ़र हैं, अगर समझ पाओ मेरे जुमलों को बहुत कम अल्फाज में पढ़ूंगा। सैयदा के 3 सफ़र हैं। सैयदा का दुनिया में आने का सफ़र, सैयदा का दुनिया से जाने का सफ़र, सैयदा का हुसैन के साथ जाने का सफ़र। अगर समझ में आए तो समझ लेना, वो वक्त याद करो जब 28 रजब हुसैन अपने माँ की मरकत पे आए। अम्मा सलाम, तेरा हुसैन जा रहा है। कब्र ज़हरा से आवाज़ आई, लाल परेशान ना हो, तेरी माँ तेरे साथ साथ करबला जाएगी। 2 मुहर्रम खेमे लगा दिए गए। ज़ैनब ने अपने खेमे के पीछे किसी बीबी के रोने की आवाज़ सुनी। सैयद सज्जाद को बुला के फरमाते, लाल ज़रा बाबा को पुकार, हुसैन तशरीफ़ लाए। बहन के साथ बैठे, रोने की आवाज़ सुनी। जैसे कोई बीबी पुश्ते खैमा पे बैठी बहन कर रही हो, ए नहरे अलकमा मेरा बच्चा है बेगुनाह, ए तेरे बेवफा मेरा बच्चा है बेगुनाह, घेरा है जालिमों ने मेरे नूरे ऐन को, ए जुल्फ़िकार तुझसे मैं लूँगी हुसैन को। जज़ाकुमुल्लाह। भाई ने बहन को देखा, फरमाने लगे, ज़ैनब ना पहचाना, ज़ैनब ये अम्मा सैयदा की गिरिए की आवाज़ है। ज़ैनब मेरी माँ जन्नतुल बकी की कब्र छोड़कर हमारे साथ साथ मौजूद है। मुझे नहीं पता मैं आपको समझा पाऊँगा नहीं समझा पाऊँगा, मसाइब पढ़ना मेरा काम है, समझना आपका काम है। सैयद सज्जाद के हवाले से मिलता है, इमामत की तारीख़ में सज्जाद इकलौता नाम है जिसकी बहुत सी मुमासिलत अपनी दादी से मिलती है। मैं पहला जुमला पढ़ रहा हूँ, अगर समझ सको तो समझ लेना। तारीख़ ने औरतों में 18 साल की ज़ईफ़ा नहीं देखी थी। तारीख़ ने मर्दों में 24 साल का ज़ईफ़ नहीं देखा। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। ऐसे रोया करो कि जब किसी का गुज़र हो तो तुम्हारी आवाज़ों को सुन के उसे यकीन हो जाए इनका कोई मर गया। खुदा तुम्हें कोई गम ना दे। ए मेरे मौला, अगर कमी हो गई हो तेरे जद्दा के मसाइब बयान करने में तो माफ़ कर दे। ये सारी माफ़ियाँ अपने सारे इमामों से मांगना, वक्त के इमाम से, 11वें इमाम से, 10वें इमाम से, 9वें इमाम से। ये सारे इमाम अपने जद्दा के मसाइब पे गिरिया करते हैं। ये सारे इमाम अपने जद्दा के मुसीबत को याद करके हर रोज़ रोते हैं। ये सारे इमाम हर लम्हा अपने जद्दा का मसाइब बयान करते हैं। मैं कैसे बयान करूँ? चलो थोड़ा आगे चलते हैं। वो लोग मदीने से काफिला जब करबला होते हुए शाम, और शाम से जब लुट के काफिला मदीने वापस आया, मोहम्मद हनफिया दौड़ते हुए अपने भतीजे सज्जाद से मिलने के लिए आए। सहर खाना में कुर्सी पर एक ज़ईफ़ बैठा है। आपने बूढ़े लोगों को कुर्सी से उठते देखा होगा।
मेरे जुमले समझना, जो सादात हैं उनसे बड़ी माजरत के साथ, आपने बूढ़े लोगों को कुर्सी से उठते ज़रूर देखा होगा। कुर्सी पे बैठे एक ज़ईफ़ के पास आके मोहम्मद हनफिया कहते हैं, ए ज़ईफ़ तुझे मालूम है मेरा सज्जाद कहाँ है? ए ज़ईफ़ तुझे मालूम है मेरा सज्जाद कहाँ है? जैसे ज़ईफ़ कुर्सी से उठता है वैसे सज्जाद ने उठ के कहा, चचा मैं ही तेरा सज्जाद हूँ। उम्मत ने इतने जुल्म ढाए कि तेरा 24 बरस का भतीजा ज़ईफ़ हो गया। मोहम्मद हनफिया फरमाते, लाल ऐसी क्या गुजरी? अजब नहीं। सज्जाद ने कहा, चचा मैं कैसे बयान करूं? ज़ैनब उम्मे कुलसूम को बेपर्दा देखना, शराबियों के दरबार में देखना, नैज़ों में अपने 6 महीने के भाई का सर देखना, घोड़े की गर्दन में अपने चचा अब्बास का लटका हुआ सर। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। वो सर जो आवेज़ा था, वो सर जो टंगा हुआ था, अब मैं कैसे बयान करूं, किस तरह से बयान करूं, समझ नहीं आता। मगर मोहम्मद हनफिया ने सैयद सज्जाद को ज़ोर से सीने से लगाया। जैसे ही ज़ोर से सीने से लगाया, सज्जाद की आ निकली। आ निकलते ही मोहम्मद हनफिया फरमाते हैं, लाल क्या हुआ? चचा ज़ोर से मुझे अपने करीब ना लें। चचा मेरी पसलियों की हालत कुछ यूँ है जो टूटने के करीब आ चुकी है। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गमे सैयदुश्शोदा के। दरबार में दादी भी गई, दरबार में पोता भी गया। बस दोनों की हालात को मैं कैसे बयान करूं? दादी अपनी शर्तों पे गई, अपनी शर्तों पे आई, मगर सज्जाद कुछ ऐसे दरबार में गए कि तारीख़ इस्मत में फिर कोई इस तरह दरबार में नहीं गया। मैं कैसे बयान करूं? मैं मसाइब की रिवायत को आगे लेके चलता हूं। सैयद सज्जाद को अगर आप स्टडी करेंगे और देखेंगे तो आपको लगेगा 40 बरस खाना आता, बाबा का तस्करा करते, पानी आता, बाबा का तस्करा करते। बिस्तर पर सोते वक्त बिस्तर इस्तेमाल नहीं किया सज्जाद ने, बिस्तर देख के बाबा का तस्करा करते। इमाम बाकर फरमाते हैं, बाबा थोड़ी देर के लिए सो जाओ। अपने बेटे का हाथ थाम के फरमाते हैं, लाल बस तू इतनी जिम्मेदारी ले ले कि मैं आंखें बंद करूं तो मुझे करबला दिखाई ना दे। ए मेरे लाल बाकर मैं क्या करूं? जब मैं आंखें बंद करता हूं मुझे जलते हुए खेमे दिखाई देते, छिनती चादरें, नजफ का रास्ता पूछती मेरी बहन। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। और कुछ यही कैफियत दादी की है, रात में रोना, दिन में रोना, खाने पे रोना, पानी पे रोना। एक बेटी है जो बस बाप का नाम ले रही है। हाँ वो वक्त आ गया, हाँ वो वक्त आ गया जब बच्चे अपने नाना के रोज़े पर थे, कब्र से आवाज़ आई, लाडलो जल्दी से घर जाओ। हाँ वो वक्त आ गया जब बेटियों ने माँ से मुलाकात कर ली। वो वक्त आ गया जब हुसैन ने अपने बाजू को दीवार से लगा के कहा, अम्मा सलाम, कोई जवाब नहीं आया। अम्मा तेरा हुसैन पुकार रहा है, कोई जवाब नहीं आया। अम्मा यकीन नहीं आता तेरी जिंदगी में तेरा हुसैन इतना गरीब हो जाएगा कि मैं पुकारूं और तू जवाब न दे। जज़ाकुमुल्लाह। मैंने उलमा से सुना है 2 तरह से रिवायतें बयान होती है। कुछ कहते हैं बंदे कफन टूटे, दोनों हाथ बुलंद हुए, मेरे लाल मेरे सीने से लग जा। कुछ कहते हैं एक हाथ पसलियों पे था, दूसरा हाथ उठा, मेरे लाल हुसैन मेरे करीब आ। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गमे सैयदुश्शोदा के। बस आखिरी रिवायत बयान कर रहा हूँ। वो लो अली ज़हरा के पास बैठ गए। फरमाते हैं, ज़हरा, ए ज़हरा तेरा अली पुकार रहा है, कोई जवाब नहीं आया। ज़हरा तेरा अली पुकार रहा है, कोई जवाब नहीं आया। बड़ी रिवायत है, चंद जुमले पढ़ रहा हूँ ताकि मसाइब तुम तक समझा सकूँ और पहुँचा सकूँ। ज़हरा ने एक बार आंखें खोली, फरमाने लगे बिन्ते रसूल कुछ बोले। फरमाने लगी, अली रुए ज़मीन पर मैंने आप जैसा मजलूम नहीं देखा। मुझे नहीं मालूम ज़हरा ने ये जुमला क्यों कहा, बस आप समझ सकते हैं। मैंने पढ़ा है, बीबी फरमाती हैं, अली मेरी कब्र पे ज़रूर आना। ए अली जब कब्र पे आना यासीन ज़रूर पढ़ना। मैं रिवायत मुकम्मल कर रहा हूँ। एक दिन
लेकिन अली कब्र ज़हरा पर यासीन पढ़ रहे थे कि आवाज़ आई, अली जल्दी से उठे, जल्दी से घर जाएं, मेरे हुसैन को प्यास लगी है। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। बतो जुमले मसाइब के और मजलिस तमाम में शहादत ज़हरा के बाद कुछ लोग बाहर मर्द की सख्त तरीन मुसीबत पे गुफ्तगू कर रहे थे कि मर्द के लिए सबसे सख्त तरीन मंजिल कौन सी होती है। कोई कह रहा था बाप का मर जाना, कोई कह रहा था बेटी का मर जाना, कोई कह रहा था बीवी का मर जाना, कोई कह रहा था बच्चों का मर जाना। अली आगे बढ़ गए, फिर वापस आए। आने के बाद फरमाते हैं भाइयों तुमने अपनी अपनी बात कही, मगर किसी शौहर के लिए सख्त तरीन मंजिल होती है जब उसकी नजरों के सामने उसके घर का दरवाजा जला दिया जाए। उसके लिए सख्त तरीन मंजिल होती है जब दीवार और दर के बीच उसकी बीवी दब जाए। जज़ाकुमुल्लाह। ज़हरा के मसाइब अली की ज़बानी सुन लो ताकि समझ सको कि मुसीबत कैसी थी। किसी ने अली से सवाल किया, मौला आपकी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत तरीन लम्हात कौन से? फरमाया वो लम्हा मेरी ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन लम्हा है जब रसूल ने अपने हाथों पर मुझे बुलंद किया था। फिर फरमाया आपकी ज़िंदगी का दर्दनाक तरीन लम्हा कौन सा है? अली रो के फरमाते मैं घर में मौजूद था, दरवाजे में आग लगा दी गई। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। बस आखिरी जुमला जो मैं हर साल पढ़ता हूँ, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ। 3 मैयतें ऐसी हैं जिसके गुस्ल देने वाले चिल्ला के रोए। सीन से सकीना, सीन से सज्जाद, सीन से सैयदा। बोले सकीना को गुस्ल दिया गया, ज़ैनब चिल्ला के रोई। बोलो सज्जाद को गुस्ल दिया गया, बाकर चिल्ला के रोए। बोलो सैयदा को गुस्ल दिया गया, अली चिल्ला के रोए। अल्लाहु अकबर। सलमान ने पूछा मौला इतना गिरिया? सलमान बाजू वर्म के साथ था, पसलियां टूटी थी, मैं जब जब हाथ सीधा करता हाथ पसलियों पे आ जाता। ए सलमान खैबर उखाड़ना आसान, ज़हरा की टूटी पसलियां। हाय रे करबला, हाय रे अहले बैत, हाय रे मदीना। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू यनक़लिबू यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ईमानन सादिक़न व लिसानन ज़ाकिरन व इल्मन नाफ़िअन व वलदन सालिहन व अमलन मुतक़ब्बलन व तौबतन नसूहा व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन बिफ़ज़लिका व रहमतिका या अरहमर राहिमीन। परवरदिगार हमें जो गरीबों को तवंगर बना, बीमार करबला सैयद सज्जाद के सदक़े शिफ़ाए कुल्ली अता फ़रमा, मरहूमीन मरहूमात की मग़फ़िरत फ़रमा, हज़रत हुज्जत के ज़हूर में ताजील फ़रमा, सबको उनके नासिरीन में शुमार फ़रमा, गुनाहों को माफ़ फ़रमा, दुआओं को कबूल फ़रमा। हमें मिलजुल कर दीन की खिदमत करने, इंसानियत की खिदमत करने, इस मुल्क की खिदमत करने और शीयत की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। इलाही जो लावलद हों औलाद अता फ़रमा, औलाद वाले हों उनके औलाद को सीरत सालिहा सा रास्ता फ़रमा, हज़रत हुज्जत के ज़हूर में ताजील फ़रमा, सबको उनके नासिरीन में शुमार फ़रमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन बिफ़ज़लिका व रहमतिका या अरहमर राहिमीन। मातमा से